तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं ज्योमेट्री नोड से सीन बनाना। तो ज्योमेट्री नोड में आज का हमारा जो हीरो नोड है वो है ग्रिड नोड। तो चलिए सबसे पहले ग्रिड नोड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल लाइन में दिखाना है तब हमारा यहाँ पे ग्रिड नोड इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आपको युद्ध का सीन बना रहे हैं और लाखों सैनिकों को आप कतार में लगे हुए दिखाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी मिलिट्री वाली जगह पे आप बहुत सारी इक्विपमेंट्स को लाइन में लगाना चाहते हैं, या फिर आपने YouTube पे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज की डेटा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी होंगी जिसमें अलग अलग टाइप की चीजों को, जैसे कि टैंक हो गया आपका, या अलग अलग टाइप की चीजों को अलग अलग कंट्री के हिसाब से एक्सप्लेन करना हो, तो वहां पे हम चीजों को लाइन में लगा के यूज करते हैं। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंज भी है, देखते हैं कितने लोग उस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए तो हमारे पास में ब्लेंडर में एरे मॉडिफायर ऑलरेडी मौजूद होता है जिससे हम चीजों को लाइन में लगा सकते हैं। और ये जो मॉडिफायर है इधर की साइड में, अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो रिंच का एक आइकन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ ऐड मॉडिफायर में जनरेट के अंदर आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एरे मॉडिफायर मिल जाएगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो हमारा एरे मॉडिफायर है इससे हमारा जो ग्रिड नोड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये जो एरे मॉडिफायर है ये केवल हमारा मॉडलिंग के लिए बना होता है। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा तो मैश वाली जो चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं केवल इनके साथ में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप सिंगल क्लिक पे सेलेक्ट कर सकते हैं उसके साथ ही आप केवल अपना ये एरे मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं और जितने चाहें इसमें आप नंबर बना सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन जब बात आती है एनिमेशन की, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे एक टैंक मौजूद है और इस टैंक में आप देखेंगे कि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट से बना हुआ होता है और अपने सीन में मोस्टली हम इसी तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं एनिमेशन के अंदर। अगर मैं प्ले करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके अंदर कुछ एनिमेशन भी मौजूद है। तो ऐसी चीजों के साथ में मेरा जो मॉडिफायर है ये एरे वाला वो काम नहीं कर पाता है। अगर मैं इसमें अप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा तो इधर आउटलाइनर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक लेंगे तो इसके सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट हियरarchy वाला ऑप्शन होता है। इसको सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ मॉडिफायर देखूंगा नीचे तो मुझे मॉडिफायर का टैब ही नहीं नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ हमारा कोई भी मॉडिफायर काम नहीं करता है, इसलिए हमें यहाँ मॉडिफायर नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारा जो ग्रिड नोड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एरे मॉडिफायर से। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे फीचर हैं जिसको हम बनाते हुए एक्सप्लेन करेंगे। ग्रिड नोड के साथ में आपको दो नोड और यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, एक हमारा होता है इंस्टेंस ऑफ पॉइंट्स और दूसरा हमारा होता है पॉइंट्स। तो ये जो एक्स्ट्रा दो नोड हैं इसमें जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये तो दोनों में सेम ही है, दूसरा जो पॉइंट हमें समझना है वो है इसमें इंस्टेंस। तो चलिए अब ये सारे नोड हमारे किस तरीके से यूज होते हैं इसको समझने के लिए चलते हैं अपने ब्लेंडर की दूसरी स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ज्योमेट्री नोड को एक्टिवेट कर लेते हैं। ज्योमेट्री नोड को एक्टिवेट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ ऊपर की साइड में ज्योमेट्री नोड नाम से आपको जो टैब मिलता है इसके अंदर जाना है। ध्यान रहे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे न्यू कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू करूंगा ज्योमेट्री नोड के यहाँ पे नोड नीचे आ जाएंगे। काफी सारी चीजों के ऊपर ऑलरेडी हम यहाँ पे वीडियो बना चुके हैं। जो इस वीडियो पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे चैनल वेब फॉर क्लिक पे कोर्स वाले टैब के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको सीन मेकिंग का एक कोर्स मिलेगा। अगर आपको अच्छी तरीके से सीखना है तो उसमें चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें। अगर आपने ब्लेंडर कभी भी यूज नहीं किया है तो हमारे बेसिक कोर्स से स्टार्ट करें और ब्लेंडर का थोड़ा सा ओल्ड वर्जन ब्लेंडर 3.0 को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वापस से आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे ये जो दो नोड आपको मिलते हैं इसमें एक जो नोड है ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये वाली जो क्यूब है ये हमारा ग्रुप इनपुट के अंदर है। बाकी दूसरा जो है ये हमारा आउटपुट है, इसी से हमें चीजें यहाँ पे दिखाई देती हैं और रेंडर में हमारे सामने आती हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि ये जो क्यूब है वो इस नोड के अंदर है, तो इस क्यूब की हमें अब कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इस नोड को यहाँ से हटा सकते हैं, ये क्यूब यहाँ से गायब हो जाएगा। इधर की साइड में आउटलाइनर में अगर आपकी बहुत सारी चीजें हैं तो सबसे पहले जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आपने ज्योमेट्री नोड के अंदर एंटर किया है उसको आप रीनेम कर लीजिए। यहाँ पे डबल क्लिक करिए और इसका नाम दे देते हैं ज्योमेट्री नोड, ताकि आपको पता रहे कि हमारा ज्योमेट्री नोड किसके अंदर है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। अब चलिए थोड़े से मॉडल यहाँ पे डाउनलोड करते हैं।
इसके लिए यहाँ ऊपर की साइड में आपको लेआउट का जो ऑप्शन है इसमें आपको वापस आना है, जहां पे हम मॉडलिंग करते हैं, और इसमें एन बटन दबाएंगे तो यहाँ पे स्केच फैब नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करना है आपको और इसको एक्टिवेट करके कोई भी मॉडल जिसको आप लाइन में लगाना चाहते हैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। नए लोगों को मैं बता दूं कि स्केच फैब बहुत ही खतरनाक एड ऑन है, जिससे आप अनलिमिटेड फ्री 3D मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एनिमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केच फैब को किस तरीके से डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अधिकतर जो मॉडल है वो मिलिट्री के जो सैनिक होते हैं वो लगे हुए नजर आते हैं आपको लाइन में, या फिर युद्ध होता है तो वहां पे सैनिक नजर आते हैं। तो मैं युद्ध के लिए एक वॉरियर यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। स्पेलिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे बहुत सारे सैनिक आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक सैनिक ले लेता हूँ। इसको जब मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा तो इस तरीके से मेरे सामने एक सैनिक आएगा जिसमें थोड़ा सा कचरा यहाँ पे मौजूद होता है। अगर मॉडल में पहले से कोई रिग मौजूद है एनिमेशन के लिए तो उसमें थोड़ा सा ये कचरा जो है वो यहाँ पे आता है, क्योंकि जरूरी नहीं है वो ब्लेंडर में ही बना हो, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पे बना हो सकता है। इस वजह से ब्लेंडर उसको ठीक से नहीं समझ पाता है। तो हमें इससे घबराना नहीं है। सबसे पहले तो ये जो आइको स्फीयर हैं इनको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ऊपर की साइड में आपको ओवरले नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बोन्स के नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा। वास्तव में जो हमारा रिग करने के लिए जो बोन होती हैं एनिमेशन के लिए, उसकी वजह से ये आइको स्फीयर यहाँ पे आते हैं। तो मैं जैसे इसको टिक को यहाँ से हटाऊंगा ये यहाँ से गायब हो जाएंगे, और जो भी आप वीडियो निकालेंगे उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं आएंगी। दूसरा, इसमें जो लाइन दिखाई दे रही है इनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास में एक वॉरियर यहाँ पे आ चुका है। कलर मुझे देखना है तो यहाँ बीच वाले टैब पे यहाँ ऊपर की साइड में तीसरा जो ग्लोब है इस पे क्लिक करके मैं इसका कलर देख सकता हूँ। ये जो वॉरियर है ये एनिमेटेड है, यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, ये एनिमेटेड है हमारा। इसको अगर मैं यहाँ प्ले करूंगा तो थोड़ा खड़ा खड़ा जो यहाँ पे हल्की फुल्की एनिमेशन होती है खड़े होके, वो यहाँ पे इसके अंदर आपको नजर आएगी। इसके अलावा अगर आपका वॉरियर चलता हुआ आपको दिखाना है या कोई और एक्टिविटी दिखानी है मल्टीपल वॉरियर्स के साथ में, तो उसके लिए आप यहाँ पे मिक्सिमो में उसको रिग कर सकते हैं। मिक्सिमो में किस तरीके से रिग करते हैं और किस तरीके से हम किसी भी कैरेक्टर को एनिमेट करते हैं, इसके लिए हमारा एक छोटा सा पेड कोर्स भी मौजूद है जो आपको हमारी वेबसाइट माधव प्रोडक्शन पे मिल जाएगा। यहाँ पे और भी काफी सारे पेड कोर्स मौजूद हैं। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप वहां से लेके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस से अपने वॉरियर पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक जिसमें काफी सारी चीजें मौजूद रहती हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये जो वॉरियर वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके आगे जो सिंबल लगा हुआ है इसमें 3 अलग अलग लाइन आपको नजर आएंगी। तो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं आप समझ जाइए कि उसके अंदर काफी सारी चीजें यहाँ पे मौजूद होती हैं। और इसमें ये जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं इनको आप राइट क्लिक लेके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट हायरार्की जो है इस पे क्लिक कर देंगे तो पूरा यहाँ से ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे सब कचरा है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। हमारे पास बस ये वॉरियर वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे रहना चाहिए। तो ये वॉरियर जो है ये तो हमारा मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो गया। अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो बिल्कुल सिंपल और सिंगल होता है। तो उसके लिए मैंने आपको पिछले एपिसोड में एक एड ऑन बताया था बायोम रीडर, जिसका दूसरा नाम होता है प्लांट लाइब्रेरी। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारे ब्लेंडर के अंदर बहुत सारे प्लांट्स और ट्री यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और ये मिलेंगे कहाँ पे, ऊपर की साइड में। जब आप यहाँ पे दूसरी विंडो बनाएंगे, जैसे ये प्लस का निशान बन जाता है, क्लिक करके थोड़ा सा इधर की साइड खींचेंगे तो हमारा दूसरा विंडो बन जाएगा यहाँ पे। और इसमें आपको जाना है एसेट ब्राउजर पे। एसेट ब्राउजर को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल कलेक्शंस आपके पास में मिलेंगे। ऊपर की साइड में यहाँ पे जो ऑल कैटेगरी हैं इसमें आपको सबसे नीचे टू प्लांट लाइब्रेरी पे क्लिक करना है तो हमारे कुछ ट्री आपके पास में मिल जाएंगे। ऊपर वाले में हमारे प्लांट्स हैं, नीचे वाले में हमारी ट्री हैं। तो अधिकतर मैं यहाँ पे जितनी भी ट्री दी गई हैं इसमें से कोई एक ट्री यहाँ पे ले लेता हूँ। तो सिंपल मैं इसको ड्रैग करूंगा इधर की साइड और यहाँ नीचे ब्लेंडर पे लाके छोड़ दूंगा। जैसे ही छोड़ूंगा एक ट्री मेरे पास में इस तरीके से आ जाएगी। काम खत्म होने के बाद में मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। जैसे ही इधर की साइड वाली विंडो पे प्लस का निशान बनता है इसको क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए इधर की साइड तो हमारी ये बंद हो जाएगी। अब हमारे पास में 2 मॉडल हैं, एक जिसको मैं सिंपली क्लिक करके एक बार में सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसका जो आइकन है वो हमारा होता है इस टाइप का।
तो इस टाइप का जो भी हमारा आइकन आपको जिस मॉडल के ऊपर मिलेगा, समझ लीजिए वो सिंपल 1 क्लिक मॉडल है। और जिसमें भी आपको इस तरह की लाइन मिलेंगी वो समझ लीजिए आपका काफी सारी चीजों का कलेक्शन है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये आता है कि हम इनको अब ज्योमेट्री नोड के अंदर कैसे लेके जाएंगे। तो वापस से चलते हैं अपने ज्योमेट्री नोड के अंदर, और यहाँ पे सैनिक के ऊपर आइकोस्फीयर दिख रहा है, तो इसको दोबारा से आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार से इस वाली विंडो को आप बड़ा कर लीजिए, और यहाँ ऊपर की साइड में ओवरले नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाके दोबारा से बोन्स पे आप इसको टिक को लगा दीजिए ताकि आपका सैनिक अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पे हम कलर मोड ऑन कर लेते हैं। कंट्रोल स्पेस बार दोबारा से दबाएंगे, वापस से अपने काम करने वाली जगह पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं हमने जो नोड बनाए थे वो गायब हो चुके हैं। अब उनको वापस कैसे लेके आना है, यहाँ आउटलाइनर में हमने पहले एक ज्योमेट्री नोड जो है वो यहाँ पे लिख के उसका नाम डाल दिया था। तो जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तभी आपको वो नोड यहाँ पे नजर आएंगे। तो इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर मैं इसमें से किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ से ये नोड गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो ज्योमेट्री नोड यहाँ पे एक्टिवेट किया था वो अपने क्यूब के अंदर किया था, जिसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब बार बार मैं अलग अलग चीजों को सेलेक्ट करूंगा तो बार बार ये यहाँ से गायब होगा। मैं चाहता हूं कि ये परमानेंटली रहे, तो यहाँ पे आपको एक पिन नाम से ऑप्शन मिल जाता है। इस पे अगर आप टिक कर देंगे तो फिर आप किसी भी चीज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी और परमानेंटली आपके पास में ये नोड यहाँ पे मौजूद रहेगा। जब आपका काम खत्म हो जाता है तो हमेशा इस पिन को यहाँ से बंद कर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है, इसमें था हमारा क्यूब जिसके अंदर आके हमने ज्योमेट्री नोड को एक्टिवेट किया था, तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, ग्रिड। तो ग्रिड आपको कहाँ मिलता है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर आपको कोई भी शेप लेनी है तो आपको यहाँ पे एक मैश नाम से ऑप्शन मिलता है। इस मैश के अंदर जाएंगे तो प्रिमिटिव के नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे तो इसमें बाकी सब चीजें तो आपको पता है, इसमें मेन चीज जो है वो यहाँ पे बीच में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रिड का। तो इसी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बाई चांस आपको नहीं याद रहता किस कैटेगरी में है तो शिफ्ट ए बटन दबाइए सीधा सीधा, और यहाँ पे टाइप कर दीजिए ग्रिड। यहाँ नीचे की तरफ आपका ये इसमें आ जाएगा। इसके अलावा और भी आपको चीजें चाहिए, मान लीजिए मुझे एक स्फेयर चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्फेयर टाइप करूंगा, कुछ भी टाइप कर दीजिए, यूवी कर दीजिए या यूवी स्फेयर, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली आपको क्लिक करना है और वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हमारा ये जो है वो आपको कब पता लगेगा, जब आप इसको ज्योमेट्री नोड से कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला जो आउटपुट नोड है ये हमारा चीजों को दिखाता है यहाँ पे। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पे एक स्फेयर है, और ये वाली जो चीज है ये क्या है, हमारा ग्रिड। अब ये जो ग्रिड है ये किस तरीके से काम करता है, चलिए आइए अब देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं इनको थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर देता हूं। हाइड करने के लिए जो एक बार सिंगल क्लिक पे सेलेक्ट हो जाता है इसको तो आप यहाँ आउटलाइनर से डायरेक्ट हाइड कर सकते हैं, ये जो आईज है और ये जो रेंडर है इस पे क्लिक करके। लेकिन ये जो आपको वॉरियर नजर आ रहा है या जिसमें भी ये 3 लाइन नजर आती हैं, उनको अगर आपको हाइड करना है तो शिफ्ट का बटन दबाइए और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आपके हाइड हो जाएंगे। तो शिफ्ट का बटन दबाना बहुत जरूरी है। अगर आपने शिफ्ट का बटन नहीं दबाया है तो फिर आपका केवल ऊपर वाला ही यहाँ पे हाइड होता है। अब चलिए थोड़ा सा ग्रिड के साथ में खेलते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मुझे ग्रिड का आउटपुट देखना है तो सबसे पहले मैं इसको जब इससे कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास में इसका प्लेन बनके यहाँ पे आएगा, और इसको सेलेक्ट करके अगर आपको फोकस में लेना है तो डॉट का बटन दबाना है। नमपैड का जो डॉट होता है उसका बटन दबाएंगे तब आपका ये यहाँ पे फोकस में आ जाएगा। बाई चांस अगर आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं और नमपैड आपके पास नहीं है तो व्यू में जाके फ्रेम सेलेक्टेड जो है इस पे क्लिक कर सकते हैं, तो भी आपका ये सेंटर में आ जाता है। अब ग्रिड को और अच्छी तरीके से देखने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं और वायर फ्रेम को ऑन करूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में 4 ग्रिड मौजूद हैं। इसमें अगर मैं ग्रिड की संख्या को बढ़ाना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास में नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। साइज क्या काम करेगा, साइज इसको बढ़ाने का काम करता है और 2 ही डायरेक्शन में ये हमें बढ़ा के देता है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा तो ये रेड वाली लाइन पे बढ़ाएगा, और वाई डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा तो मेरा ये ग्रीन वाली लाइन पे मुझे बढ़ा के देगा। मुझे क्या करना है, इसमें थोड़े से और यहाँ पे ग्रिड बनाने हैं। अभी केवल 4 हैं, मुझे और भी ग्रिड चाहिए। तो यहाँ नीचे की तरफ ये जो वर्टिसेस नाम से ऑप्शन दे रखे हैं ये हमारा ग्रिड को बढ़ाने के लिए। एक्स पे आपको अगर बढ़ाना है रेड वाली लाइन पे तो इसको आपको यहाँ पे इस तरीके से बढ़ाना है। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे ग्रिड यहाँ पे हो चुके हैं।
अगर आपको वाई पे यानी इधर की साइड बढ़ाना है तो इसको बढ़ाना है, तो इस तरीके से आपके ग्रिड यहाँ पे बढ़ेंगे। एक्स का जो साइज है इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूं यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा ग्रिड। अब मान लीजिए मुझे इस पे ऑब्जेक्ट्स को लगाना है। यहाँ अलग अलग जो कोने आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे वर्टिसेस कहलाते हैं, और ये जो लाइन है ये हमारी एजेस कहलाती हैं, और ये जो एक खाना है ये हमारा फेस कहलाता है। ये सब चीजें बेसिक्स में आती हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये जो इसके कॉर्नर हैं छोटे छोटे, जिनको हम वर्टिसेस बोलते हैं, इन पे मुझे ऑब्जेक्ट को खड़ा करना है। तो उसको कैसे खड़ा करेंगे, उसके लिए हमारे यहाँ पे दो अलग अलग नोड लगते हैं। कौन कौन से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, इनको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं। दो अलग अलग नोड कौन से बताए थे। सबसे पहला नोड आता है हमारा, शिफ्ट ए बटन में यहाँ पे दबाऊंगा, उसका नाम है पॉइंट्स। तो पॉइंट्स जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो नीचे की तरफ आपको पॉइंट्स नाम से एक नोड मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो नोड आपके पास में आ जाए। इस नोड को अगर आप बीच में लगाने की कोशिश करेंगे तो वो नोड यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो होते क्या हैं और हम यहाँ पे इसको क्यों लेके आए। तो मैं थोड़ी देर के लिए ग्रिड को हटा देता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ पे लगाऊंगा। लेकिन इसको लगाने से पहले यहाँ ऊपर की साइड में इसको बड़ा कर लीजिए। इसको यहाँ पे वापस से मॉडलिंग मोड में ले आइए, जिसमें चीजें मुझे दिखाई देती। यानी कि अगर मैं ग्रिड को लगाऊंगा तो यहाँ पे ग्रिड मुझे प्लेन के रूप में यहाँ पे दिखाई देगा। अब मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ पे लगा के देखूंगा तो मेरा ये यहाँ पे लगेगा और एक पॉइंट बन के मेरे पास आए। तो वास्तव में ये एक पॉइंट ही है। मेरे पास में यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, एक मेरे पास में ट्री मौजूद है और एक मेरे पास में वॉरियर मौजूद है। तो इन दोनों को अगर मुझे ग्रिड में अलग अलग पॉइंट्स पे खड़ा करना है तो सबसे अच्छी चीज ये है कि सबसे पहले मैं ये जो पॉइंट है वो वहां पे सेट करके देख लूं। जब सारी चीज ओके हो जाए तो फिर इस पॉइंट को यहाँ इनसे रिप्लेस कर दूं। तो हमारा ये जो पॉइंट होता है वो केवल प्रैक्टिकल करने के लिए होता है कि आप केवल प्रैक्टिकल कर लीजिए इसके साथ में, और फिर जब इसका काम खत्म हो जाए तो इसको हटा के ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दीजिए। अब ये काम कैसे करता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रिड को इससे कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास में ग्रिड आ जाएगी। जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था वायर फ्रेम में तो मुझे दिखाई दे रहे थे कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे मॉडलिंग मोड में काम कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि किस जगह पे कौन सा पॉइंट मौजूद है। तो जगह पता करने के लिए मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे इसके ऊपर लगाऊंगा, लेकिन इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है इंस्टेंस की, जो हमारा दूसरा नोड होता है जो मैंने आपको बताया था। शिफ्ट ए बटन दबाएंगे और इसमें मैं सर्च करूंगा इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो चीजें होती हैं, इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स और इंस्टेंस टू पॉइंट्स। हमें ऑन वाला लेना है। ऑन का मतलब होता है हम पॉइंट्स को उसके ऊपर रख रहे हैं। टू का मतलब होता है जो हमारे पॉइंट बन चुके हैं उनको किसी और चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमेशा आपको जब कहीं पे भी पॉइंट को रखना होता है तो ऑन पॉइंट्स वाला जो नोड है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब ये इंस्टेंस क्या होता है, आइए थोड़ा सा आप पहले इंस्टेंस को समझते हैं। पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा कि छोटा सा एक पॉइंट है हमारा। अब ये इंस्टेंस क्या होता है इसको समझिए। इसके लिए ये जो हमारा ग्रिड है इसको मैं वापस से वायर फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें छोटे छोटे जो कॉर्नर हैं ये हमारे वर्टिसेस कहलाते हैं, और हर वर्टिसेस पे हमें ऑब्जेक्ट को इसमें रखना है। तो ऑब्जेक्ट को अगर आपको इस पे रखना है तो उसके लिए आपको इसमें जगह बनानी पड़ेगी, और ब्लेंडर को बताना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट के लिए हमने जगह इसमें बना दी है। ये जो जगह हम यहाँ पे बनाते हैं इसी को कहते हैं इंस्टेंस। लेकिन जब मैं इसको नोड को इससे कनेक्ट करूंगा, इसके ऊपर लाएंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ पे अपने माउस का बटन छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वो जो ग्रिड था वो गायब हो चुका है। तो ग्रिड जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, उसको कन्वर्ट कर दिया है छोटे छोटे इंस्टेंस में, यानी जितने भी उसमें कॉर्नर थे उनको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है इंस्टेंस के रूप में। वो कॉर्नर हमें कभी भी दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो इसमें मौजूद हैं। अब उन कॉर्नर के ऊपर बस हमें अपने ऑब्जेक्ट को रखना है, और ऑब्जेक्ट को रख लीजिए या फिर सबसे पहले ये पॉइंट लगा के देख लीजिए। और ये पॉइंट लगते कहाँ पे हैं, इसी में आपको नीचे की तरफ आपको इंस्टेंस नाम से ऑप्शन मिलेगा। तो जहां जहां उसने जगह अपनी बनाई है, जब आप इससे कनेक्ट करेंगे तो जो पॉइंट हमारा था वो उस जगह पे बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स हमारे बन चुके हैं। अगर मैं इसको मॉडलिंग वाले मोड में जाके दिखाऊंगा तो इस तरीके से मेरे पॉइंट्स जो हैं वो ग्रिड के हर एक कोने पे जाके लग जाएंगे। अब इनको अगर आप स्केल करना चाहते हैं, छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहां से गायब हो जाएंगे क्योंकि ये लास्ट लिमिट है इसकी। तो
हम इसमें क्या कर सकते हैं, इनके बीच का गैप बढ़ाना है हम। तो यहां से थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, और यहां से इधर की साइड बढ़ा लेते हैं। अगर आपको ग्रीन वाली लाइन पे यहाँ पे बढ़ाना है तो इसमें ये जो वाई वाला एक्सिस है ग्रिड का, इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो आपके जो पॉइंट्स है वो ग्रीन वाली लाइन पे बढ़ते चले जाएंगे। स्केल करना है तो थोड़ा सा आप इसको वाई से इस तरीके से स्केल कर सकते हैं। तो जहां जहां आपको सैनिक को प्लेस करना है वैसे वैसे आप यहाँ पे इसको पॉइंट्स को सेट कर लीजिए। अब इसमें थोड़ी सी और चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये जो ग्रिड है, मान लीजिए मुझे ये ग्रिड यानी कि जो प्लेन बना हुआ आ रहा था वो भी चाहिए और ये पॉइंट्स भी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास में एक नोड होता है जॉइन ज्योमेट्री। शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूंगा जॉइन ज्योमेट्री के नाम से मेरे पास में नोड आएगा। इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास में जो ग्रिड था उसको इसने छोटे छोटे पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है इस वाले नोड ने। अगर मैं उस ग्रिड को दोबारा से इसमें लाना चाहता हूं तो मुझे दोबारा से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा नोड जो है वो इसको ग्रिड को यहाँ पे लेके आएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट करूंगा आप देखेंगे मेरे पास में अब ये प्लेन यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें थोड़ा सा चीजों को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हमारा ये जो इंस्टेंस वाला नोड है ये इसके वर्टिसेस पे आपके पॉइंट्स को सेट करता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके वर्टिसेस पे ना जाके या तो इसके ग्रिड के बीचों बीच ही मेरा ऑब्जेक्ट को लेके आए या फिर ये जो लाइन जा रही है इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट को लेके आए। तो कैसे करते हैं उसके लिए हमारा एक छोटा सा नोड और लगता है जिसका नाम है, शिफ्ट ए बटन दबाएंगे यहाँ पे, मैश टू पॉइंट्स। तो मैश टू जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली मैश टू पॉइंट्स नाम से ऑप्शन आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अब इस नोड के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स जो था वो बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पे जो वर्टिसेस होते हैं इनको ले रहा था। तो ये जो नोड होता है ये इसको बताता है कि इसमें और भी चीजें मौजूद हैं वर्टिसेस के अलावा। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें एज भी मौजूद है, फेस भी मौजूद है और इसके कॉर्नर्स भी मौजूद है। तो इसमें से जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे ये समझ जाएगा कि उसको कहां पे इसको रखना है और ये नोड कहां पे कनेक्ट करना है आपको। क्योंकि मेरा जो मैश है इससे हमारी चीजें बन रही हैं तो आपको इसको यहाँ पे बीच में कनेक्ट कर देना है। अब इसका जो मैश है वो यहाँ पे इसके अंदर आएगा और इसको यहाँ पे ऑप्शन बता देगा कि भाई हमारे पास में ये सारी चीजें मौजूद हैं। अगर आप इनमें से कोई सा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये जो पॉइंट्स हैं ये फेस पे लगाने हैं तो इसके बीचों बीच ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे और मैं इसको अगर आपको दिखाऊंगा तो देखेंगे कि फेस के बीचों बीच आपके यहाँ पे काम करेंगे। अगर मुझे ये लाइंस के बीचों बीच लगाने हैं तो मैं इसमें एजिस को सेलेक्ट करूंगा तो ये लाइंस के बीचों बीच आपके पहुंच जाएंगे और बिल्कुल लाइन के बीचों बीच आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स नजर आएंगे। तो इस तरीके से ये आपकी चॉइस है कि आप किस जगह पे इन पॉइंट्स को लगाना चाहते हैं। आगे जब हम यहाँ पे काम करेंगे तो उनमें इसी तरीके से हमें दूसरी अलग अलग जगह पे भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वर्टिसेस पे ही लगाना है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। ऑल्ट का बटन दबाऊंगा तो इस नोड को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ बिना इसको डिस्टर्ब किए। तो ऑल्ट का बटन दबा के मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा जो काम है वो वास्तव में यहाँ पे खत्म हो चुका है। वापस से मैं अपना मॉडलिंग मोड में आऊंगा या फिर कलर वाले मोड में आ जाते हैं यहाँ पे ताकि कलर यहाँ पे दिखाई दे। और इसमें ये जो मैंने एक्स्ट्रा ग्रिड लगाया था इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ही प्लेस करना है। और ये जो ज्योमेट्री नोड है इसको भी ऑल्ट बटन दबा के मैं हटाऊंगा यहाँ से और इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपली हमारे पास में सिंपली ये तीन ही नोड हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, ग्रिड, इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स और पॉइंट्स। इनको जब आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका ग्रिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो पॉइंट्स हैं इसकी जगह पे सिंपली आपको रिप्लेस कर देना है अपने ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे पास में, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा। इसको मैंने शिफ्ट दबा के यहाँ पे हाइड किया था तो शिफ्ट दबा के ही आपको इसको वापस विजिबल करना है, तभी आपका यहाँ पे दिखाई देगा। अब सबसे पहले मुझे इस पेड़ को यहाँ पे लगाना है। पेड़ तो बहुत ही सिंपल है, एक बार सेलेक्ट करने पे ही आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे अब इस नोड के अंदर यहाँ पे लेके आना है। तो नोड के अंदर कैसे लेके आते हैं इसको, आपको सिंपली यहाँ पे ये जो आउटलाइनर है यहाँ से इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना है तो ऑटोमेटिकली इसका नोड यहाँ पे बन जाएगा। इस नोड का नाम भी आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट इन्फो। अब चलिए इस नोड को यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं। सिंपली इस नोड को इधर लाना है और जहां पे हमने वो पॉइंट कनेक्ट कर रखा था वहां पे इसको कनेक्ट कर देना है।
कनेक्ट किससे करना है? ज्योमेट्री से। ग्रीन वाला जो पॉइंट है वो ग्रीन वाले के साथ ही काम करता है। तो मैं इसको जब इसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ग्रिड है अब मेरा ट्री के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार जब आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं तो इसको आप दोबारा से हाइड कर सकते हैं। उसमें जो हमारा ट्री है उसकी हमें कोई जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। ये अगर पास पास में आ रही है तो इनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। साइज को यहाँ पे बढ़ा लीजिए, इस तरीके से ये बढ़ जाएंगी, और थोड़ा सा वाई एक्सिस पे बढ़ा लीजिए, इस तरीके से आपके ये जंगल यहाँ पे बन जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं वॉरियर को यहाँ से हटा देता हूँ और इस तरीके से आपका ट्रीज जो है वो यहाँ पे प्लेन के ऊपर लग चुकी हैं। इस ट्री की जगह पे मैंने यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेना है तो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले सकता हूँ। इसको सबसे पहले यहाँ से हटा देते हैं। जिस तरीके से इसको ड्रैग करके लाए थे वैसे ही उसको भी ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसको शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे ऑन करूंगा तभी आपका वो वहाँ पे हाईलाइट होगा। वॉरियर को सेलेक्ट करके मैं फोकस में ले लेता हूं यहाँ पे। अब इस वॉरियर को अगर आपको लेके आना है तो आप डायरेक्टली इसको नहीं ला सकते। अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करूंगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इन्फो नाम से एक फोल्डर बनाएगा, और इसको अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका यहाँ पे कभी भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बना के देगा। यानी आप देख सकते हैं इस बार मेरा ग्रिड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो लाने का तरीका है वो ये वाला नहीं है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आपके पास में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें काफी सारे कलेक्शन है, रिग है और काफी सारी चीजें हैं, तो उसके लिए दूसरा प्रोसीजर होता है, और वो क्या है कि आपको यहाँ पे एक कलेक्शन बनाना होगा। इधर की साइड आएंगे और यहाँ पे न्यू कलेक्शन नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कलेक्शन 2 नाम से हमारा एक आ चुका है, इस पे डबल क्लिक करके इसका नाम दे दीजिए। इसका नाम दे देता हूं मैं वॉरियर। तो इसको टाइप करने के बाद में आपका जहां पे भी वॉरियर वाला जो कलेक्शन था उस पे आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक लेके सेलेक्ट हायरार्ची करना है और ड्रैग करके यहाँ पे इस वॉरियर के अंदर डाल देना है। तो हमारे पास में अब 2 कलेक्शन हो गए। यहाँ पे वॉरियर के नाम से हमारे पास जो कलेक्शन है वो अलग कलेक्शन है, और बाकी चीजों का जो कलेक्शन है वो अलग कलेक्शन है। तो ये जो कलेक्शन हमने बनाया है, जब हम इसको यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो हमारा एक नया नोड बनेगा जिसका नाम है कलेक्शन इन्फो। सिंगल वाला जो था जब हम उसको ड्रैग कर रहे थे तो उसका नाम था यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं तो फिर आपको एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा और उसका एक नया नोड बन के आएगा कलेक्शन इन्फो, तब आपका ये यहाँ पे काम करेगा। अब बस आपको यहाँ पे जाना है और इसको इंस्टेंस वाला जो ऑप्शन है इससे कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे सारे के सारे जो सैनिक्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे ग्रिड के रूप में, और जो भी आपने यहाँ पे पुराना ले रखा है उसको हमेशा हाइड कर दीजिए, उसका कोई काम यहाँ पे नहीं होता है। तो इसको मैं यहाँ पे खोलूंगा और शिफ्ट का बटन दबा के इसको यहाँ से हाइड कर दूंगा, उसकी मुझे जरूरत ही नहीं होती है। तो अब इसमें जितने नंबर चाहें उतने नंबर आप यहाँ पे बना सकते हैं सैनिकों के ग्रिड वाले नोड से। इसको पास पास करना है तो एक्स बटन से यहाँ पे इस तरीके से पास पास आ जाएंगे ये। इनको दूर दूर करना है तो एक्स बटन को इस तरीके से बढ़ा दीजिए। तो मैं इनको इतना पास रख देता हूँ यहाँ पे, और इसमें अगर इनके बीच में नंबर्स आपको और भी बढ़ाने हैं तो नीचे वाले जो हैं वो इसमें बढ़ाने के लिए वाई पे अगर आपको बढ़ाना है तो वाई वाला जो वर्टिसेस है इसको आपको बढ़ाना है, और आप देखेंगे सैनिकों की संख्या जो है वो वाई एक्सिस पे इस तरीके से बढ़ती चली जाए। एक्स एक्सिस पे बढ़ाना है तो एक्स पे आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और फिर बाद में उसको स्केल कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है किसी भी चीज को ग्रिड में सेट करने का। वापस से लेआउट में जाएंगे तो आपके जो सैनिक है यहाँ पे आ चुके हैं और बहुत ही हल्के होते हैं। अब मैं इसको एन बटन से बंद कर देता हूँ और इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे सैनिक मेरे एनिमेट भी कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि ये जो सैनिक आपने यहाँ पे लगाए हैं ज्योमेट्री नोड की मदद से हम किसी एक सैनिक को पकड़ के यहाँ पे उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि ग्रिड हमें आजादी देता है कि अगर हमारे पास हजारों चीज हैं तो उसमें से किसी भी एक चीज को सेलेक्ट करके या किसी भी एक चीज के साथ हम यहाँ पे खेल सकते हैं। अब वो सब चीजें कैसे करते हैं वो धीरे धीरे करके आपको आगे के चैप्टर में पता लगेगा। फिलहाल आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो ग्रिड है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप नीचे अलग से कोई प्लेन लेना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले इधर की साइड आउटलाइनर में ध्यान दीजिए, आपका ये वॉरियर सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ज्योमेट्री नोड के अंदर जाएगा। दूसरा जो कलेक्शन था हमारा इसके अंदर आप यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाएंगे और उसको प्लेन को ले सकते हैं जिसको आप स्केल करके बड़ा कर सकते हैं। एस बटन से वाई डायरेक्शन में इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इन सैनिकों को अगर आपको खींच के इधर उधर करना है तो इसको भी आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट इस तरीके से खींच के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 नोड।
ग्रिड इंस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को ऐड करके मैंने जो सीन है वो यहाँ पे रेडी कर लिया है। देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये सीन यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। अब आपके लिए एक टास्क है कि ये जो हमने सीन बनाया है ज्योमेट्री नोड से, ये तो हमारा रेडी हो गया है, लेकिन इसमें एक कमी बची हुई है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब वो कमी आपको नजर आएगी इसमें। तो ये जो टास्क है वो आपके लिए है। जो भी इस कमी को ढूंढ के सबसे पहले कमेंट करेगा, उसका मैं कमेंट आपके लिए पिन कर दूंगा, और उसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर कोई भी उस कमी को नहीं ढूंढ पाया तो फिर जो नेक्स्ट वीडियो है वो किसी और टॉपिक पे आएगी। तो देखते हैं आप में से कितने लोग सीरियसली वीडियो को देखते हैं और उस कमी को ढूंढ पाते हैं। और कोई नोड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ज्योमेट्री नोड में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जाननी है। हमारा जो ग्रिड इस्तेमाल होता है वो प्लेन चीजों पे लाइन बनाने के लिए होता है, लेकिन अगर हम पहाड़ पे ट्री को उगाना चाहते हैं या फिर कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह पे कुछ घास उगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे कुछ और नए नए नोड इस्तेमाल होते हैं, जिनको धीरे धीरे करके हम आगे चैप्टर में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.